हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे लिब्रा या फिर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ओके, तो जैसे कि ऑलरेडी आप लोग जो भी मेरे चैनल्स को फॉलो कर रहे हो उनको पता है कि सबसे पहले मैं इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में चेक करती हूँ। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी क्या एनर्जी रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, और साथ ही साथ ओवरऑल इस कनेक्शन का क्या आउटकम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग चेक करेंगे आज इस वीडियो में फॉर द लिब्रास। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि मैं रीडिंग की ओर बढ़ूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं देन टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और उनके साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। और यस, और अगर आप ऑलरेडी मतलब मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। अगर मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो कर रहे देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं काफ़ी तरह का रीडिंग्स डालती रहती हूँ, तो जो कि मैं यूट्यूब में नहीं डालती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिब्रा, लेट्स सी कि सबसे पहले आपके पार्टनर जो है उनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है द चैरियट कार्ड। ठीक है, सो द चैरियट कार्ड इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। मतलब आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ठीक है, मतलब हो सकता है कि अभी जो है स्लोली माइट बी इन द मंथ ऑफ आई डोंट नो कि मैंने लास्ट टाइम क्या प्रेडिक्शन किया था लिब्रा के लिए, बट देन जहाँ भी अभी आप हो, जहाँ भी आपका रिलेशनशिप है अभी, तो उससे आपका रिलेशनशिप उस स्टेज से, जहाँ भी हो अभी उस स्टेज से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला है आपका रिलेशनशिप लिब्रा अप्रैल महीने में। अगर आप सिंगल हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई न्यू लव आपके लाइफ में आए, या तो फिर आपका किसी के साथ हो सकता है आपका क्रश हो किसी के ऊपर, या आप किसी के क्रश हो, या तो फिर आप किसी के साथ एज अ कोई आपका फ्रेंड है जिनको आप एज अ लवर देखते हो, उनके साथ आपका कुछ बात बन सकता है। तो अगर आप सिंगल हो तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो लव लाइफ है वो प्रोग्रेस हो सकता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर किसी को पसंद करते हो तो उस केस में भी मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप आगे प्रोग्रेस कर सकता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। क्योंकि ये जो चैरियट कार्ड है ना, चैरियट मतलब क्या होता है, हिंदी में रथ होता है, राइट। तो हम लोग क्यों ये रथ वगैरह यूज़ करते हैं, चैरियट यूज़ करते थे आगे बढ़ने के लिए, राइट, रास्ता सही रास्ते में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है लिब्रा वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। तो इसलिए यहाँ पे चैरियट कार्ड आया है और एक मेजर आर्कना कार्ड है। ठीक है, जो मेजर आर्कना कार्ड है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। अप्रैल महीने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ गुड। एक गुड चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 इन लव। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम्स भी मुझे यहाँ पे देख रहा है, ब्लैक एंड वाइट। सो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकता है अपने लव पार्टनर के साथ। ये भी पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कार्ड आए हैं। हो सकता है आप जिनके साथ भी डील करोगे अप्रैल महीने में, या फिर जिनके साथ भी डील कर रहे हो, जो भी आपका लव कनेक्शन है वो आपका ट्विन फ्लेम हो। नेक्स्ट कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इस कनेक्शन को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, वो पकड़े हुए। अगर आप देख रहे हो इस कार्ड को अच्छे से तो वो इस कनेक्शन को एकदम पकड़े हुए, बिल्कुल भी वो आपको खोना नहीं चाहता है इस कनेक्शन में, और ना ही इस कनेक्शन को ओवरऑल खोना चाहते हैं आपका पार्टनर। बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव है आपके इस कनेक्शन को लेके, एंड बहुत ही मतलब ये इनसिक्योर भी है, कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर भी है। ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये कनेक्शन इनके हाथ से जाए, और बहुत वैल्यूएबल है ये कनेक्शन इनके लिए बहुत मायने रखता है लिब्रा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स है, तो गोल्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल मेटल। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है इनके लिए बहुत मायने रखता है, एंड दैट इज़ द रीज़न, इसी वजह से ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। द फूल कार्ड, डेफिनेटली वो एक चांस चाहते इस कनेक्शन को और आगे बढ़ाने का और प्रोग्रेस करने का। अगर आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन में हो, ठीक है, तो देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। और सिंगल्स के लिए भी जैसे मैंने बताया, अगर आप सिंगल लिब्रा हो तो भी मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। आपका पार्टनर जो है वो एक रिस्क लेना चाहता है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, इस कनेक्शन को और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए।
अगर आपका रिलेशनशिप अब तक कैजुअल लेवल में था, मतलब उतना ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप नहीं था, एज फ्रेंड्स या फिर जस्ट एज एन इन्फैचुएशन, इस टाइप का कुछ था, एज अ क्रश, तो ये सारे चीज़ों से आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप एक सीरियस रिलेशनशिप में एंटर करने वाले, कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में आपका पार्टनर सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है लिब्रा, डेफिनेटली। तो अब ये देख लेते कि ओवरऑल मतलब आउटकम क्या है इस कनेक्शन में। इसके लिए जो कार्ड आया है वो है ऑनेस्टी। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर जो है ऑनेस्टली एक्सप्रेस करेंगे आपका फीलिंग्स, मतलब बहुत ही, आप भी बहुत ऑनेस्टली एक्सप्रेस करने वाले हो उनको बताने वाले हो कि आप सच में इनके बारे में क्या सोचते हो, इनके लिए क्या फीलिंग्स है आपके लिए। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्ट रहने वाला है आपके साथ, ठीक है। जो भी इनके फीलिंग्स है, जो भी ये सोचते हैं आपके बारे में, आपके पसंद नापसंद, कुछ अगर इनको थोड़े ऐसे चीज़ें जो उनको पसंद नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी वो आपको बताने वाले हैं। और मतलब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर रहेगा, ठीक है। बिल्कुल साफ बातचीत होगा, कोई बातें बनाना नहीं, कोई कुछ छुपाना नहीं, बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन रहेगा आप दोनों के बीच में। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा, आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत ट्रू रहेंगे अप्रैल महीने में, और आप भी अपने पर्सन के लिए बहुत ट्रू रहोगे अप्रैल महीने में। दोनों ही बहुत ही ट्रू रहेंगे एक दूसरे के लिए, ऑनेस्ट रहेंगे एक दूसरे के लिए अप्रैल 2022 में, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहा है लिब्रा। लास्ट कार्ड जो यहाँ पे है वो है नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज ऑल अराउंड। सो डेफिनेटली लव इज ऑल अराउंड, मतलब लव, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो अगर आप सिंगल हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, किसी भी स्तर पे हो लिब्रा, मुझे आपकी जो लव लाइफ है वो एक लेवल ऊपर जाते हुए दिख रहा है, नीचे नहीं, वो ऊपर जाते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे म्यूजिक भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पार्टनर को म्यूजिक बहुत पसंद है, या आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो आप लोग हो सकता है एक दूसरे का फेवरेट सॉन्ग डेडिकेट करो एक दूसरे को, ठीक है। या तो फिर आप लोग ऐसे जगह में जाओ जहाँ पे जैसे रॉक कैफ़े वगैरह होता है, ठीक है, हार्ड रॉक कैफ़े टाइप का, जहाँ पे बहुत म्यूज़िक्स बजते हैं। या तो फिर ऐसे जगह जाओ, म्यूज़िक कंसर्ट हो सकता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए गाना लिखो, गाना लिख के डेडिकेट करो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब आप लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए ना, जो आपसे बन पाए आप लोग करने के लिए तैयार हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। लव इज़ ऑल अराउंड, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो मुझे लव ही दिख रहा है कनेक्शन में। मुझे कोई सेपरेशन या फिर कोई ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। कुछ लोग आके बोल सकते हैं क्या मैम हम लोग 3-4 महीने से बात नहीं कर रहे, आप लोग ऐसे बोल रहे हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगा। बट जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगा, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये आप लोग समझ जाओगे कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लिब्रास जो है वो लोग बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ, ठीक है। वेदर आप सिंगल हो तो आप, हो सकता है आपको कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे थे वो पर्सन आपको रीच करे, आपके लिए कुछ छोटे छोटे चीज़ करे जिसको आपको खुशी मिलते हैं। तो इस टाइप का चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जोडिएक साइन है, यहाँ पे कैंसर है, चैरियट का जो कैंसर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लियो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या ये सब जोडिएक साइंस मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, ये सब जोडिएक साइंस मुझे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड आई फील दैट ऑल्सो यहाँ पे जो लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में जो यहाँ पे कार्ड आया है वो है द टर्टल स्पिरिट, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी आप लोगों के कनेक्शन में प्रोग्रेस होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, मतलब आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहते इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं वो स्लोली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है। बट आई फील ये ऐसे इंसान है जिसने अगर एक बार आपको कमिटमेंट दे दिया देन डेफिनेटली ये लोग एंड तक निभाएंगे। एंड इसलिए मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ही लेवल 1 में भी आपको कमिटमेंट या शादी वादी का वादा नहीं देना चाहते, क्योंकि ये थोड़ी सोच समझ के, मुझे थोड़ा मैच्योर्ड पर्सन लग रहा है, तो सोच समझ के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। बहुत जल्दी प्रॉमिसेस या फिर बहुत जल्दी कोई वादे वगैरह ये आपको नहीं देना चाहता है। तो मुझे लग रहा है आप कोई ऐसा पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, बट ये पर्सन ऑनेस्ट है, ओके, दिस पर्सन इज ऑनेस्ट।
सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ ये रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.